सो जेंटलमैन, मैं इस नए प्रोजेक्ट को लेकर बहुत एक्साइटेड हूं एंड मार्क माय वर्ड, ये प्रिंट्स इंटरनेशनल मार्केट में एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। हिस्ट्री। और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। ये तो मिस्टर रहम मोदी की वाइफ है ना? हाँ गोपी जी, और ये यहाँ क्या कर रही है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे पहले से ही जानते हैं। क्यों मिस्टर पटेल? मिसेस पटेल की तबीयत कैसी है? अभी ठीक है भाभी जी। अग्रवाल जी, मैंने सुना है आपके बेटे को अमेरिकन यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिली है। बहुत बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू गोपी जी। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने दिनों तक हमारी कंपनी के साथ जुड़े रहे। वैसे आज से पहले हम सिर्फ खास दिनों पर ही मिले हैं और अक्सर हम खास दिनों पर ही मिला करते हैं, जैसे कि दिवाली की पार्टी, एनिवर्सरीज, बर्थडेज वगैरह वगैरह। पर आपके वाइफ्स मुझे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि मैं उन्हें गुजराती खाने की रेसिपीज बताती रहती। पर अब बहुत कुछ बदल गया है। वक्त बदल गया है, इंसान बदल गया। अब मैं गोपी अहम मोदी नहीं रही। अब मैं गोपी कोकिला मोदी। जी हाँ, अब मैं उनकी बहू नहीं बल्कि बेटी हूं और इस कंपनी की 51% शेयर होल्डर भी। सॉरी टू इंटरप्ट। मिस्टर मोदी, आप कुछ प्रेजेंटेशन समझा रहे थे, प्लीज कंटिन्यू। सो आई थिंक वी आर क्लियर। ये डिजाइनर यूनिट हम इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में करेंगे, मार्केट से कपड़ा उठाएंगे और डिजाइनर प्रिंट्स के साथ उन्हें एक्सपोर्ट करेंगे। एंड वन मोर थिंग, हम सब इस काम में बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, so it's going to be much easier for us. Okay? So I think we are done. See you guys. एक मिनट, मुझे आप सबसे कुछ कहना है। मिस्टर जिगर मोदी, मैंने आपके इस प्रोजेक्ट को अभी गहराई से तो नहीं पढ़ा, पर जितना समझ पाई हूं और जितना आपसे सुना है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में आई गेस ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो ये काम कर रही है। विदेश में आप कहीं भी चले जाओ, आपको मेड इन इंडिया का टैग दिख ही जाएगा। तो इसमें नया क्या है? हम कपड़े के साथ साथ डिजाइनर प्रिंट भी एक्सपोर्ट करेंगे। हाँ, लेकिन डिजाइनर प्रिंट्स भी एक्सपोर्ट करने वाले कंपनीज बहुत सारे हैं जो हमसे काफी आगे हैं। आई फील हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जो आज तक ना किसी ने किया है और ना ही कोई कर रहा है। समथिंग डिफरेंट अगर हमें आगे बढ़ना है तो। Really? तो वो कौन सी चीज है? पटोला साड़ी। प्लीज कंफ्यूज मत होइए। मेरा कहने का बस इतना ही मतलब है कि हम नॉर्मल कपड़े या डिजाइनर प्रिंट्स लेस प्राइस में एक्सपोर्ट करने के बजाय अगर उसी प्रिंट्स और मटेरियल को यूज करके रेडीमेड पटोला साड़ीज एक्सपोर्ट करें तो आई थिंक हमें 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा। थैंक यू सो मच, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। हम यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने की बात करें, ना ही किसी सस्ती सड़क छाप दुकान में बिजनेस शुरू करने की। ये बात तो मैं भी समझ गई हूँ जिगर मोदी कि आप इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होने की ही बात कर रहे हैं और मैं भी इंटरनेशनल मार्केट की ही बात कर रही हूँ। आई थिंक इंडियन मार्केट में जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, इंडिया में आके ऐसे लाखों रुपए खर्च करके इंडियन चीजें, देसी चीजें खरीद कर लेके जाते हैं।
जो अब्रॉड में एनआरआईज हैं और जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, जो अपने संस्कार से जुड़े हुए हैं, वो हमारे सबसे बड़े ग्राहक बन सकते हैं। और वैसे भी आप भी जानते हैं और आप सब लोग भी कि पटोला साड़ी शादियों में कितना इम्पोर्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स शगुन से लेकर शादी तक पटोला साड़ीज इस्तेमाल की जाती है। और सबसे अहम बात कि इसका कारखाना खोलने के लिए गवर्नमेंट से हमें सब्सिडी भी मिलेगी। और हाँ, उसके साथ साथ गांव की महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। इसका मतलब यही होता है कि हमारे मुनाफे के साथ साथ इस देश की और देश के लोगों की उन्नति भी होगी। वैसे आइडिया तो बुरा नहीं है। हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। क्यों कर रही हैं आप ये सब? सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए, है ना? ऐसी बात नहीं है। आप चुपचाप घर जाइए, किचन में जाकर चूल्हा जलाइए। बिजनेस कैसे संभालना है ये मुझे मत सिखाइए। मैं आपके इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट नहीं। 51% शेयर होल्डर होने के नाते ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देखना कि बिजनेस में कितना नुकसान हो रहा है और कितना फायदा। इसलिए अपने मन की तसल्ली के लिए मैं ये प्रोजेक्ट एक बार ध्यान से पढ़ना चाहूंगी। एक बार मुझे तसल्ली हो जाएगी कि इसमें कितना नुकसान हो रहा है और कितना प्रॉफिट, उसके बाद ही मैं आप सबको इस प्रोजेक्ट के लिए सहमति दे पाऊंगी। हद होती है किसी बात की। मैं अब ये बिल्कुल टॉलरेट नहीं करूंगा। हुआ क्या जिगर? ये पूजनीय गोपी जी बिजनेस मीटिंग में एंटर हो गई और अनाउंस कर दिया कि आज के बाद हम पटोला साड़ीज का मैन्युफैक्चर करेंगे। हाँ, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन गोपी जी, बिजनेस इस तरह से नहीं होता। अब आप सिखाएंगे मुझे कि बिजनेस कैसे करना चाहिए। किस बिजनेस की बात कर रहे हैं आप मिस्टर मोदी? अहम जी ने जो बिजनेस शुरू किया था वो लाखों का प्रॉफिट देता था। और आज मोदी इंडस्ट्रीज कर्ज में डूबा हुआ है आपकी मेहरबानी से। बैंक से लोन लेकर सिर्फ नया प्रोजेक्ट शुरू कर देना, इसे बिजनेस चलाना नहीं कहते। ये समझ है आपकी बिजनेस की? जिगर, गोपी की बात एक बार सुन तो लो। पटोला साड़ी हमारे जमाने में बहुत प्रख्यात थी और आज भी है। जिस व्यापारी ने इन साड़ियों का व्यापार किया है उन्हें कभी भी नुकसान नहीं हुआ है। ओह गॉड काकी जी, अब आप मुझे बिजनेस की एडवाइस देंगी कि बिजनेस कैसे करना चाहिए? तमीज से मिस्टर मोदी। ये मत भूलिए कि ये कोकिला मोदी है और बिजनेस के मामले में इनका तजुर्बा और इनकी समझ का मुकाबला आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट बिजनेस के मामले में अहम जी भी इनकी राय लिया करते थे, क्योंकि चाहे कितनी भी मनमुटाव हो फैमिली में, पर हम सबका मकसद सिर्फ एक ही है, वो है तरक्की और उन्नति। और तरक्की और उन्नति के बीच में अगर कोई कुछ आता है तो वो है अहंकार, जो आप में आ चुका है। इसी अहंकार के वजह से आप सही फैसला नहीं ले पा रहे। वाह गोपी बहन, आपको होश में आए हुए 2 दिन नहीं हुए और 24 घंटों के अंदर आपने घर के नियम बदल दिए। 48 घंटों के अंदर आपने बिजनेस में टांग अड़ानी शुरू कर दी। आप कैसे बोल सकती हैं? आपको और इस घर को पिछले 5 सालों से मैं संभाल रही हूं और बिजनेस को जिगर
इसीलिए तो देखो ना कहां से कहां पहुंच गए। क्या कहा तुमने? 5 सालों से तुमने इस परिवार को संभाला है। कहाँ है परिवार? मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ है मेरा परिवार? परिधि, जिस परिवार की तुम बात कर रही हो ना, वो परिवार टूटकर बिखर चुका है और इतने टुकड़ों में बिखरा है कि पता नहीं उसे समेट भी पाएंगे या नहीं। टूटा हुआ परिवार और कर्ज में डूबा बिजनेस, ये है तुम दोनों की 5 साल की उपलब्धि। गॉड मॉम जी, लुक एट हर। ये तो बस बिजनेस और घर पे अपना हक जमाना चाहती हैं। जस्ट शट अप। तुम बीच में नहीं बोलो। एंड बाय द वे, हक जमा नहीं रहे, मेरा हक है और जो चीज मेरी है उसे कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तो क्या जताना चाहती हैं आप? आप जिस तरह से कह रही हैं उस तरह से बिजनेस नहीं होता। कैसे एग्जीक्यूट करेंगी ये सब बताइए? पटोला साड़ी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लैंड चाहिए, मैन पावर चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं, और ना ही हमारे पास नई जगह खरीदने के पैसे। क्या हो गई आपकी बोलती बंद? आइडियाज देना इजी होता है, लेकिन उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। सो मैं आपको एक सजेशन देता हूं गोपी जी, आप मेरे बिजनेस में टांग अड़ाना बंद कीजिए। आप बस वो कीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट हैं। घर की सफाई, खाना बनाना, अपनी माँ जी को संभाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गई आप? मिस्टर मोदी, डॉक्टर कृष्णा, आप जिस बिजनेस की बात कर रही हैं वो अगर अब तक चल रहा है तो सिर्फ मेरी और मेरी वजह से। ये बिजनेस मैंने और अहम भाई ने मिलकर खड़ा किया था, न कि आप अपने साथ अपने मायके से दहेज में लेके आए। एक्सक्यूज मी मिस्टर मोदी, मेरे मायके तक आप ना ही जाएं वो बेहतर है आपके लिए। होंगी आप 51% की मालकिन, तो क्या अपनी पावर का मिसयूज करेंगी? पटोला साड़ीज के साथ हमारा बिजनेस नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता, बस। एंड यू आर राइट, आइडियाज देना बहुत आसान है, पर आइडियाज को अमल कैसे करते हैं ये मैं आपको जरूर बताऊंगी, और वो भी आपकी मदद के बगैर। मोदी इंडस्ट्रीज में पटोला साड़ीज का कारखाना शुरू होगा और इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लूंगी। जगह से लेके, कारीगर से लेके हर एक चीज मैं बंदोबस्त करूंगी, और वो भी आपके मदद के बगैर मिस्टर मोदी। शायद आप भूल गए हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दी। बरसों पहले जब हमारे परिवार में मुसीबत आई थी, तब यही कोकिला मोदी थी और यही गोपी मोदी थी जिन्होंने मिलके अचार का बिजनेस शुरू किया था। सो ये बात आप कभी मत बोलिएगा कि औरतें बिजनेस नहीं कर सकती। अगर औरतें बच्चे संभाल सकते, परिवार संभाल सकते, तो बिजनेस भी संभाल सकती है। आपकी 18वीं सदी की सोच बदल दीजिए मिस्टर मोदी। ये बात मत भूलिएगा कि जो हाथ बच्चों को संभाल सकते हैं, घर को संभाल सकते हैं, वो बिजनेस भी बहुत अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, और वो भी मर्दों से कहीं अच्छी तरह से।
ये बिजनेस शुरू तो होगा ही मिस्टर, और वो भी सिर्फ 2 इसका उद्घाटन होगा। पटोला साड़ीज कोकिला मोदी के नाम से उद्घाटन 2 दिनों में इसी घर में इसी जगह मैं करके रहूंगी, और ये मेरा आपसे और मेरी माँ जी से वादा। पर हाँ, आप याद रखिएगा कि अगर मैं इस बिजनेस में कामयाब हो गई तो इन फ्यूचर बिजनेस में जो भी फैसले लिए जाएंगे उसमें मेरा भी अधिकार होगा। बोलिए, मंजूर है? मुझे मंजूर। मैं भी तो देखूं कि आप क्या झंडे गाड़ेंगी। भगवान अहम भाई की आत्मा को शांति दे, क्योंकि उनके बिजनेस का आप क्या हाल करेंगी ये तो हम सब जानते हैं। गोपी जी, पहले खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। डॉक्टर कृष्णा, यदि आपको आपत्ति ना हो तो मैं गोपी से बात करूं। जरूर आंटी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।